जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। तो जिस प्रकार से हमारा देश जीडीपी इकोनॉमी में ग्रोथ कर रहा है ना, उस प्रकार से हमारा देश जो है अपराध में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है कह रही हैं ये एनसीआरबी की रिपोर्ट। आप देखिए, एनसीआरबी ने 2021 में हुए अपराधों पर रिपोर्ट जारी कर दी है पिछले महीने। इसके मुताबिक पिछले साल देश भर के पुलिस थानों में 60 लाख से ज़्यादा आपराधिक केस दर्ज हुए थे। महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.28 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए थे। और रिपोर्ट में बताया गया है कि जो रेप के 31,677 मामले दर्ज हुए थे। आज़ादी के एक साल बाद 1948 में देश के पुलिस थानों में 6 लाख के आसपास आपराधिक केस दर्ज हुए थे। आज़ादी के 75 साल बाद 2021 में 60 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए। साफ है कि आज़ादी से अब तक देश में अपराध 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। ये सारी जानकारी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी जानकारी जो है एनसीआरबी की रिपोर्ट में सामने आई है। एनसीआरबी केंद्र सरकार की एजेंसी है। ये एजेंसी 1953 से अपराधों का लेखा जोखा कर रही है। 1953 में इसकी पहली रिपोर्ट आई थी, जिसमें 1948 के आंकड़े भी दिए गए थे। हाल ही में एनसीआरबी ने 2021 की रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक पिछले साल देश भर में 60.96 लाख आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। इनमें से 36.63 लाख मामले जो है इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के तहत दर्ज हुए थे। हालांकि 2020 की तुलना में 2021 में तकरीबन 8% मामले कम दर्ज हुए हैं। 2020 जो है 20 में 66 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए थे। तो आपको बता दें कि जो इंडिया में अभी भी जो सामाजिक मनोदशा है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। फिर भी हम देख रहे हैं कि इसमें सुधार हो रहा है, लेकिन जिस स्पीड से हमें सुधार चाहिए उस स्पीड से सुधार नहीं हो रहा है समाज में। हर दिन 80 मर्डर, और सबसे बड़ी वजह क्या होती है? विवाद होता है। एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में देश में मर्डर के 29,272 मामले दर्ज किए गए। यानी हर दिन तकरीबन 80 मामले, यानी हर दिन 80 मामले। 2020 की तुलना में ये आंकड़ा 0.3% ज़्यादा रहा। 2020 में मर्डर के 29,193 मामले दर्ज हुए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि मर्डर की सबसे बड़ी वजह विवाद रहती है। पिछले साल विवाद की वजह से 9,765 हत्याएं हुई थी। वहीं निजी दुश्मनी के चलते 3,782 मर्डर हुए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 1 लाख से ज़्यादा लोगों का अपहरण हुआ था। जिनका अपहरण हुआ था उनमें 86,543 महिलाएं थीं। इनमें भी 58,000 से ज़्यादा जो है नाबालिग। अब आप समझ सकते हैं कि जो देश में अपराध है ना, वो किस प्रकार से अभी भी हावी है। बहुत ज़्यादा इसमें सुधार करने की आवश्यकता है गृह मंत्रालय को और राज्य सरकार को। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कितने अपराध हैं? तो 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.28 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए थे। इस हिसाब से हर दिन 1,173 मामले दर्ज हुए। 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के अपराध के 15% ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। बच्चों के खिलाफ अपराध के 1.49 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए थे। ये संख्या 2020 की तुलना में 16% ज़्यादा है। बच्चों के खिलाफ अपराध के सबसे ज़्यादा मामले किडनैपिंग और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुए थे। रेप के 31,677 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 31,878 पीड़िताएं थीं। यानी हर घंटे 3 महिलाओं के साथ जो है रेप की स्थिति उत्पन्न होती है। इनमें 28,840 वयस्क थे, 3,038 नाबालिग थीं, और रेप की कोशिश की तकरीबन 3,800 मामले दर्ज हुए हैं। तो 97% मामलों में जो पहचान वाले आरोपी ही निकलते हैं। रेप के 97% मामलों में आरोपी पहचान के ही निकलते हैं। पिछले साल 31,677 में से 30,571 मामलों में आरोपी पीड़िता की पहचान था, जबकि 2024 मामलों में परिवार का ही कोई एक सदस्य आरोपी था। वहीं 15,196 मामलों में आरोपी कोई पारिवारिक दोस्त, पड़ोसी, जान पहचान या रिश्तेदार होता है, जबकि 12,951 मामलों में ऑनलाइन फ्रेंड होता है, या फिर जो लिव इन रिलेशनशिप वाला पार्टनर होगा, या फिर शादी का झांसा देने वाला कोई आरोपी। तो इस प्रकार से जो है महिलाओं के है। आप देख रहे हैं कि 1106 मामलों में आरोपी पहचान की जो आरोपियों की पहचान थी वो नहीं हो सकी है। तो वहीं पे महिलाओं को अभी भी, महिलाओं और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है। बार बार इनसे सरकार भी यही कहती है और मैं भी यही कह रहा हूँ। रिपोर्ट में और क्या क्या सामने आया, बता दें कि पिछले साल 31,170 मामले जो है नाबालिगों के खिलाफ दर्ज हुए थे। इनमें 37,444 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया था। 76% से ज़्यादा मामलों में नाबालिगों की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच थी। दूसरा, बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के 26,110 मामले दर्ज किए गए थे। बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के सबसे ज़्यादा मामले चोट पहुंचाने के दर्ज हुए थे। अनुसूचित जाति के खिलाफ 50,900 और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ अपराध के 8,802 मामले दर्ज किए गए थे। 2020 की तुलना में जो ये SC ST के खिलाफ आपराधिक मामलों में ना, SC के खिलाफ जो है
1.2% और एसटी के खिलाफ जो है 6.4% की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी बता दें कि ये जो अन्य जो धर्म हैं और अन्य जो जातियाँ उनके भी जो है डेटा स्टेटिक्स जो है वो भी हैं, लेकिन मैंने उसे जो है रिकॉर्ड में भी शामिल नहीं कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आपको बता दें कि पिछले साल सरकार के खिलाफ जो है अपराध की 5,613 मामले दर्ज किए गए थे। सबसे ज़्यादा 4,089 मामले सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के दर्ज हुए थे, जबकि यूएपीए के तहत 814 लोगों पर जो है केस दर्ज हुए थे, मतलब 814 केस दर्ज हुए थे। 2021 में 58 लाख से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 34.92 लाख आरोपियों को आईपीसी क्राइम और 23.17 लाख का स्पेशल एंड लोकल लॉ के क्राइम में गिरफ्तार किया गया था। और आईपीसी क्राइम के तहत जो है 8.85 लाख और एसएलएल क्राइम में 13.28 लाख आरोपियों को दोषी साबित किया गया था। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो हमारे देश में अपराध के मामले इसमें गंभीर रूप से जो है कभी कमी होती थी, कभी वृद्धि होती, लेकिन स्थिति अभी भी ठीक नहीं है राष्ट्र की अपराध के मामलों में। देखिए, जो अपराध के मामले होते हैं ये हमारा जो राष्ट्र है, इसे जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों विभिन्न जो मामले होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनमें जो है हमारे राष्ट्र की जो पहचान में उसे धूमिल करते हैं, उसकी छवि को काफ़ी ज़्यादा खराब करते हैं। इसके अतिरिक्त जो समाज पर ये बहुत ही गलत प्रभाव डालते हैं, इनका प्रभाव समाज पर बहुत बुरा होता है, आपको बता दें। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसमें तो वही मामले बताए गए हैं जो दर्ज हुए थे या जो किसी प्रकार से हुए थे। आपको बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो पुलिस तक पहुंचते ही नहीं, या फिर जो मामले दर्ज ही नहीं किए जाते, तो वो मामले भी नहीं हैं इसमें। वहीं पर जो है ये धार्मिक मामले भी बहुत ज़्यादा हैं, और धर्म से जो जुड़े मुद्दे होते हैं। इसके अतिरिक्त अब भारत एक जो है सनातन राष्ट्र या फिर हिंदू राष्ट्र है, आप नहीं रहे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन जो इसमें हिंदू धर्म की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो विभिन्न जातियों में जो है एक जाति का दूसरी जाति के प्रति जो स्थिति या जो उस प्रकार के जो अपराध हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। वहीं पर जो है बहुत से जो है अपराध हैं जो अभी तक इस प्रकार की डेटा में शामिल नहीं किए गए हैं। तो भारत सरकार जल्द से जल्द उन अपराधों को भी शामिल करने का प्रयत्न करे और इन पर जल्द से जल्द लगाम लगाने की कड़े जो है कठोर दिशा निर्देश और नियम लागू करे।